साल 2025 के अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा और बुरी और इबरतनाक खबरें सुनने और देखने को मिली हैं। 32 लोग अब भी लापता। अगर इंतज़ामिया के आंकड़ों को आप सही माने या दुरुस्त माने तो हम नहीं जानते कि ये 32 सही है। चश्मदीदों की जो जिन लोगों ने किश्तवाड़ का सानहा देखा उनके मुताबिक ये तादाद कहीं ज़्यादा है। बहरहाल 14 अगस्त 2025 को दोपहर 11:30 से 12:30 के दरमियान जो कुछ हुआ, चशोती के मकाम पर मचेल माता की यात्रा चल रही थी, लंगर लगा हुआ था, बारिशें थी, बादल फटा, सैलाबी रेला आया, क्लाउड बर्स्ट में पूरा शेड उसमें बह गया, आसपास गाड़ियां थी, तबाही हुई, गांव का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ और मरने वालों की तादाद 65 तक पहुंच गई। लाशें निकाली गई, ख़वातीन थे, बच्चे थे, ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर के थे। उसके बाद NDRF, SDRF, बाकी सिक्योरिटी एजेंसियाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस, लोकल अथॉरिटीज़, सेवा भारती, मकामी सतह पर अबाबील और मुतअद्दिद NGOs, सरकारी या गैर सरकारी तंजीमें ऑपरेशन में मसरूफ़ रहीं। 65 लाशों को निकाला गया, लेकिन 32 लोग जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर के आंकड़ों के मुताबिक अब भी लापता हैं। उसके बाद एक और इंसिडेंट 26 तारीख को जाकर हुआ, वो सब आप जानते हैं। माता वैष्णो देवी जो लोग जा रहे थे, रास्ते में थे, लैंडस्लाइड हिट किया और उस लैंडस्लाइड की जद में भी एक वो शेड आया जहाँ पर लोग बारिश में बैठे हुए थे। कुछ घोड़े वाले थे, पिट्ठू वाले थे, पालकी वाले थे और बाहर के कुछ लोग भी। बाद में कुछ की लाशें वापस भेजी गई जहाँ 35 लोगों की मौत हो चुकी है और इस तरीके से 100 लोगों की मौत 2 मकामात पर। और 3 रुकनी कमेटी भी ये जो कटरा का इंसिडेंट हुआ उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी। उस कमेटी ने क्या किया हमें तो मालूम नहीं। बहरहाल कमेटी बेसिक इश्यूज़ से तवज्जो हटाने का भी कई बार ज़रिया होता है और एक तरीक़ाकार होता है। लेकिन अपनों की तलाश में आज 1 माह गुज़र गया है। 14 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक ये 1 महीना बन जाता है और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी 15 सितंबर, फिर 16, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये तादाद बढ़ती चली जाएगी, इंतज़ार बढ़ता चला जाएगा और जो अपने हैं वो लाशों को निकालेंगे। 1 महीने के बाद भी पता चलता है कि ज़बरदस्त तशवीश है, क्योस और कन्फ्यूजन है। और वो जो 65 लोग मारे गए थे उसके अलावा इन 32 को भी ऐड कर लीजिएगा। अब इसके बाद कोई कुदरत का करिश्मा ही होगा कि अगर कोई लाश निकल आती है, कोई बच जाता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। बाकी हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं। दूसरा, कोई भी आप एक एक ज़र्रा, एक पत्थर एजेंसीज़ ने नहीं छोड़ा इस इलाके में, लेकिन वहाँ कुछ बचा नहीं है जहाँ से कहा जाए अभी कुछ निकलेगा। और पंजाब जालंधर के कुछ लोग हैं इन 2 लोगों में जो लापता थे, उनका भी पता नहीं चला अभी तक। इसी तरीके से बाकी लोग, सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी किया जा रहा है। आपदा मित्र या रेस्क्यू सर्चर्स की तरफ से इसको क्लोज़ ऑफ या ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफ़ी ख़राब है। तो अल्लाह करे कि सूरत हाल जल्द ठीक हो और चशोती के मुतासरीन के लिए दुआ करें, माता वैष्णो देवी जाने वाले लोगों के लिए दुआ करें जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बाकी जम्मू कश्मीर सरकार, अथॉरिटीज़ जिनने सबक सीखना है इन बड़े इंसिडेंट से, और कमेटियाँ बनाकर तहकीकाती अमल नहीं बल्कि एहतसाब को यकीनी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम अगर कहीं ज़िम्मेदारी है नेचुरल डिज़ास्टर के साथ साथ जो मैन मेड डिज़ास्टर की हम बार बार बात करते हैं, उस पर जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके और ये 32 नहीं, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ, फिर जो कालाबन मेंढर के अंदर हुआ, फिर इसी तरीके से एक और बड़ा इलाका। तो ये सूरत हाल ओवरऑल है। अल्लाह करे कि चीज़ें लोगों के फेवर में हों, सरकारों को होश आए, एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम होश के नाखुन ले और बात थोड़ी और इजी बने।